इस वीडियो में हम JSMU फार्म डी 2024-25 का पास पेपर सॉल्व करेंगे और हम फिजिक्स के पोर्शन को देखेंगे, इसके 20 MCQs को सोल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्जन ऑफ 106 डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो हमें न्यूटन पर मीटर में डाइन पर सेंटीमीटर का कन्वर्जन करना है। इसके लिए 1 डाइन जो है इक्वल होता है (-5 मीटर्स के एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है (-2 मीटर्स के। तो हम सेंटीमीटर की जगह (-2 रखेंगे एंड डाइन की जगह (-5). तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 104 न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द एयरप्लेन मूव्स 400 मीटर नॉर्थ। ये नॉर्थ है, नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ 300 मीटर साउथ एंड 1200 मीटर टॉप ऑफ द प्लेन। द डिस्प्लेसमेंट इज। हमने डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे फाइंड की है थ्रू पाइथागोरस थ्योरम और हमारे पास आंसर क्या आया है 1400 मीटर्स। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए। इसके बाद है क्वेश्चन 3 The force on the x-axis is 10 Newton and the angle is 60 degree. What is x component? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी 5 न्यूटन करेक्ट है क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है Fx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा वाले फॉर्मूला से। हमारे पास आंसर आया है 5 न्यूटन। इसके पास है द वेक्टर ट्रेवलिंग पैरेलल टू द वेक्टर इज कॉल्ड। ये कहलाएगा सी यूनिट वेक्टर। इसके बाद है द वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड अच्छा, तो हमारे पास फोर्स एंड किस चीज का होता है, तो हमारे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्केलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड। टू स्केलर प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं बी डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 द स्केलर प्रोडक्ट इज इन फॉलोइंग। हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो है डी, एनर्जी इज स्केलर प्रोडक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर। हमें बताना कौन सा वेक्टर है, तो सी इज एक्सेलरेशन वेक्टर है हमारे पास। इसके बाद है द टू मासेस ऑफ 1 kg एंड 2 kg हैव सेम मोमेंटम देयर काइनेटिक एनर्जी आर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा इसमें वो है p²/2m। तो यहाँ पे m जो है वो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ मास का। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा 2/1। ठीक है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 10 यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर 272.10 प्लस 3.42। तो हम इन दोनों को एडिशन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा बी 75.5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 द कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस दैट आर। कपल जो है होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 द रोटेशनल इक्विलिब्रियम द नेट टॉर्क इज। नेट टॉर्क जो है वो 0 होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। इसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ हमारे पास जो वेट का ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा 0, becomes 0. Question number 16 है which of the sound is not a form of energy. Sound, heat and friction. ये हमारे पास friction जो है वो नहीं होगा, form of energy नहीं है। बाकी sound, heat and light जो है वो form of energy है। Question number 17 है satellite motion is due to. Satellite motion जो है वो due to gravitational force हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज हाफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स। अगर दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या हो, कितनी हो जाएगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर। ओम्स लॉ जो है वो लीनियर कंडक्टर्स के लिए वैलिड होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा लीनियर कंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 20 है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर। ऑप्शन ए करेक्ट।
तो ये होगा हमारे पास 20 MCQs ऑफ JSMU फार्म डी 2024-25 पेपर। और अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बायोलॉजी की 40 MCQs।